नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। आज तारीख है 8 मई 2026, दिन शुक्रवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश और देश की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाने की तैयारी कर रही है। राज्यपाल द्वारा सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा को रोका जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बदलाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड और हिमाचल प्रदेश समेत 12 राज्यों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। कई क्षेत्रों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है, जबकि पहाड़ी राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है। इस सप्ताह कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई हैं। सिटाडेल सीजन 2 सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। इसके अलावा नई हिंदी, तमिल और मलयालम फिल्मों को भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मनोरंजन जगत में ये सप्ताह काफी व्यस्त माना जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और नई रिलीज को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि OTT इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में ये मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने मई महीने में 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारियों की मांगों में नई भर्ती, पेंशन सुधार और कार्य स्थितियों में सुधार शामिल है। यूनियन नेताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बैंक ग्राहकों को ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी गई है, क्योंकि हड़ताल के दौरान शाखाओं में काम प्रभावित हो सकता है। बैंकिंग क्षेत्र में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बैंकिंग सेवाओं पर बड़ा असर पड़ सकता है और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच 8 से 10 मई तक अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे शांति वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हालांकि यूक्रेन की ओर से अभी इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। वैश्विक मार्केट्स पर भी इस खबर का असर देखने को मिला है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने इस कदम का स्वागत किया है। दुनिया भर में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये संघर्ष जल्द समाप्त हो और दोनों देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित हो सके।